gases A and B having the mole ratio of 3:5 in a container exerts a pressure of 8 atm. हमें क्या दिया हुआ है कि दो गैसेस हैं A and B, दोनों का मोल रेशियो कितना दिया हुआ है 3:5, मतलब Na अपॉन में Nb इज गिवन 3/5. ठीक है. exerts a total pressure of 8 atm. टोटल प्रेशर दे रखा है इसका 8 atm. if A is removed, what would be the pressure of B? और इसमें क्या कंसिडर करना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर बताना है B की वजह से. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ B, जो किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर. तो बेसिकली टोटल प्रेशर गिवन है, अगर हमने यहाँ से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिए तो पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा B का. ठीक है. अब देखो, अगर A के मोल्स 3 रेशियो इनका 3/5 है, तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि A के मोल्स मान लो 3x है, तो B के मोल्स 5x हो जाएंगे. तो टोटल मोल्स यहाँ से कितने हो जाएंगे मेरे पास 8x. तो B के मोल फ्रैक्शन निकालने होंगे, तो क्या करूंगी मैं, B के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, यानी कि 5/8. तो मोल फ्रैक्शन B के कितने आ गए 5/8. ठीक है. तो B का प्रेशर यानी कि पार्शियल प्रेशर कितना आ गया 5/8 इनटू में टोटल प्रेशर विच इज 8 atm. तो कितना आ गया B का पार्शियल प्रेशर 5 atm. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हमें पता है जो मोल्स का रेशियो है वही तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो हुआ, जो मोल्स का रेशियो है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो है. तो वहां से भी कैलकुलेट करते तो सेम आंसर आया. बट हमने ऐसे करा है कि मोल्स निकाल लिए 3x 5x 8x, तो टोटल मोल्स हमारे पास 8x हो गए, तो B के मोल फ्रैक्शन आ गए 5/8. ठीक है. तो वहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया पार्शियल प्रेशर B का. ऑलराइट.